नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 56 एवं 57 के बारे में। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मनुरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य: मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थित धीह मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धीह मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत, निःशेष, मनोरथांतर स्रोत रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा मन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यह सर्वस्त्रान अभिस्नेहस्तत्प्राय शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य: भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से, शुभ या अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है
वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय हैं। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।